जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे जन्म पर ना ही कोई खुशी मनाई गई और ना ही किसी तरह का कोई आयोजन किया गया। सभी लोग कहते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरी माँ के शरीर से बहुत ही सारा खून बह गया था, जिस कारण से मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। इधर माँ मुझे छोड़कर गई, उधर मेरी दादी ने मुझे एक नाम दे दिया और वह नाम था मनहूस। जी हाँ, मेरी दादी हर वक्त मुझे मनहूस कहा करती थी। माँ के जाने के बाद पापा तो एकदम से चुप हो गए थे। वो मुझे मनहूस तो नहीं कहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने प्यार से मुझे गोद में नहीं उठाया, मेरी तरफ आंखें भरकर भी नहीं देखा और ना ही कभी मेरे माथे पर प्यार भरा हाथ रखा। मेरा बचपन तो ऐसा बीता कि मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। भगवान ना करे मेरे जैसा बचपन किसी का बीते। दादी की खरी खोटी सुनते सुनते कब मैं 11 साल की हो गई पता ही नहीं चला। समय था जो कि किसी तरह से कट रहा था। जब कभी मुझे यह सब बर्दाश्त ना होता और मैं रोने लगती तो दादी मुझे बस यही कहती, अब रोने से क्या होगा, तेरी माँ तो वापस नहीं आ जाएगी, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुई उसी दिन इस घर की खुशियां मिट्टी में मिल गई थी। पापा स्कूल में टीचर थे, सुबह ही वो स्कूल के लिए निकल जाते और शाम होते होते जब वापस आते सीधा अपने कमरे में चले जाते। उन्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं था। कभी कभी दादी मुझे जबरदस्ती उनके सामने लेकर जाती और कहती, ये तेरी मनहूस औलाद है और इसी वजह से तेरी बीबी खत्म हुई है और इसी वजह से तेरी जिंदगी में खालीपन आया है। फिर पापा मेरी तरफ नजर उठाकर देखते लेकिन कुछ कहते नहीं, क्योंकि उसके आंखों में दुख नहीं होता, बस एक अलग ही खालीपन होता, जैसे वो जिंदा इंसान ही ना हो। समय यूं ही बीतने लगा था। एक दिन स्कूल जाते हुए पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर बिल्कुल ही फ्रैक्चर हो गया। वो अस्पताल में भर्ती हुए। मैं दादी के साथ उन्हें देखने गई थी। फिर दादी ने जैसे ही पापा की वह हालत देखी, मुझे कोसना शुरू कर दिया। कहने लगी, जिस दिन से तू पैदा हुई है ना, उसी दिन से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। लो अब देख, तेरी मनुष्यत ने तेरे बाप की भी टांगे तोड़ दी, पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। दादी की भी अब उम्र हो चुकी थी। वो पापा की हालत देख देख कर सदमा में जा रही थी। वो चाहती थी कि पापा की दूसरी शादी हो जाए, लेकिन मैं पापा की शादी में रुकावट बन रही थी। दादी चाहती थी कि मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊं, ताकि पापा की शादी में कोई रुकावट ना आए। और फिर दादी ने फैसला कर लिया, वो मुझे मेरी बुआ के घर भेज देगी, ताकि बुआ की भी मदद हो सके। मेरी किस्मत तो अब और भी ज्यादा फूटने वाली थी। मेरी बुआ आई और मुझे अपने घर ले गई। बुआ को तो मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई थी। उनके 3 बच्चे थे जो कि मुझसे छोटे थे। अपने बुआ के बच्चों और बुआ के घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त जली खोटी ही सुनने को मिलती। बुआ की सास हमेशा यही कहती कि इस मनुष्यत को अपने घर में क्यों रखा हुआ है, कहीं इसकी वजह से हमारे घर में मनुष्यत न फैल जाए। वो मुझे यहाँ से जाने को कहती थी, लेकिन मैं कहाँ जाती। दादी तो पहले ही मुझे अपने घर से निकाल चुकी थी और बुआ थी कि उन्हें मुफ्त में नौकरानी मिला था, इसलिए वो मुझे कहीं भेजना नहीं चाहती थी। एक दिन बुआ की बेटी स्कूल से घर आ रही थी तो अचानक ही उसके नाक से खून निकल गया और वह बेहोश हो गई। तो उस दिन से बुआ ने भी मुझे मनुष्यत का खिताब दे दिया और कहने लगी, ये लड़की सच में हर किसी के लिए मनुष्य है, तभी तो यह जहां पर भी जाती है अपनी मनुष्यत फैला देती है। धीरे धीरे मुझे सब सुनने की तो आदत ही हो गई थी, क्योंकि बचपन से मैं अपने बारे में यही सुनते आ रही थी। सभी की बातों को सुनकर मैं सिर्फ रोती और भगवान से कहती, हे भगवान, तू मुझे भी मेरी माँ के पास भेज दे, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। लेकिन भगवान थे कि मेरी बात ही नहीं सुनते थे। इसी तरह से मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। मैंने स्कूल का तो मुंह तक न देखा था। बुआ के तीनों बच्चे स्कूल पढ़ने को जाते थे और मैं घर में नौकरानी की तरह सारा दिन घर का काम करती। मुझे भी पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरा नसीब ही इतना खराब था कि मैंने कभी भी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मैं जब भी बुआ के बच्चों को पढ़ते हुए देखती, मेरा मन भी होता कि मैं भी उन लोगों की जैसे पढ़ाई करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। एक दिन मैं अपनी बुआ के बेटे का किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो फूफा जी ने मुझे देख लिया। वो मुझे बालों से पकड़कर कमरे में बाहर ले आए और गुस्सा होकर कहने लगे, खबरदार, जो आज के बाद मेरे बच्चों की किताबों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मनहूस लड़की हो, अगर तुम्हारी नजर किसी चीज पर छप गई तो फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उस दिन बुआ जी ने मुझे बेल्ट से बहुत ही ज्यादा मारा था, जिस कारण से मेरी जगह जगह की चमड़ी फट गई थी। बुआ जी के घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी,
क्योंकि मेरे फूफा जी सरकारी कर्मचारी थे। पैसों की तो कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जब तक मैं घर का सारा काम न कर लेती वह लोग मुझे खाने नहीं देते थे। फिर जब मैं सारा काम अच्छे से कर लेती तो मुझे हमेशा बासी रोटी ही खाने को देते थे। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी किताब की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और ना ही उसे हाथ लगाया। पापा और दादी ने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मैं बुआ के घर में कैसे रह रही हूँ। अब तो पापा की दूसरी शादी भी हो गई थी और वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। बुआ मुझे हमेशा अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों के बीच में सुलाती थी ताकि मैं उन जानवरों का ध्यान रख सकूं, रात में उसको बाथरूम करा सकूं और खाना खिला सकूं। मैं भी उन जानवरों के पास होकर बहुत ही सुकून महसूस करती थी, क्योंकि वह भी मुझे अपने ही तरह लगते थे। कुत्ते और बिल्लियों को रात भर में अपने गले से लगाकर सोती थी और उनके सर को सहलाती थी। वह मेरे दुख को महसूस करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी माँ की गोद मिल गई है और मेरी माँ मेरे पास है। मुझे उन जानवरों से इतना लगाव हो गया था, मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी मन की बात जानवरों को कहने लगी थी तो वह लोग भी मेरी बात सुनकर अपने आंखों में आंसू ले आते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उन जानवरों के आंखों में आंसू आए। फिर मैं उन लोगों को खुश करने की कोशिश करती ताकि वह खुश रहे। देखते ही देखते अब मैं 18 साल की जवान लड़की हो गई थी। मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों पर मार पड़ते रहती थी और मैं चुपचाप से उन जख्मों को सहते रहती थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। एक बार बुआ की बेटी का सैंडल गायब हो गया। बुआ ने सबके सामने मेरे बाल पकड़कर मुझे चोर कहा और फिर मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। रात हो गई, ना खाने को दिया और ना ही पानी दिया। मैं अंधेरे अंदर में बैठी चुपचाप दीवारों के साथ टेक लगाकर रोती रही। यह तो अब अक्सर ही होने लगा था। घर में कुछ भी होता तो मेरे ऊपर इल्जाम आता और अब मुझे इन सारे जुल्मों की आदत पड़ गई थी। इंसान से मैं पत्थर बन गई थी। कभी कोई त्योहार आता तो मुझे बहुत ही खुशी होती, लेकिन यह खुशी मुझे नसीब नहीं होती। त्योहार के दिन भी मैं सारा दिन घर का काम करती और फिर रात में मुझे वही बासी रोटी खाने को मिलती। घर में मिठाइयां बनती थी, परंतु मुझे खाने को नहीं दिया जाता था। एक दिन घर में मेरी बुआ की सहेली का बेटा आया था। उसका नाम गोपाल था। वह 2-4 दिन यहाँ पर रुकने वाला था। बुआ उसके साथ अपनी बेटी रूपा की शादी करना चाहती थी, इसलिए बुआ चाहती थी कि रूपा और गोपाल एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान ले। वो लड़का गोपाल बहुत ही लंबा चौड़ा और खूबसूरत था। मैं बुआ की बेटी से ज्यादा खूबसूरत थी। बुआ को डर था कहीं गोपाल की नजर मुझ पर न पड़ जाए और वह कहीं रूपा की जगह मुझे न पसंद कर ले। इसलिए बुआ ने मुझे सख्त रूप से कहा था कि मैं किसी भी हालत में गोपाल के सामने ना जाऊं। मुझे भी उससे बात करने का शौक नहीं था। जब अपनों से ही मुझे प्यार ना मिला, दूसरों को देखकर क्या फायदा। मैं कभी भी उसके सामने नहीं जाती थी। सारा दिन मैं किचन में खाना बनाती और घर का साफ सफाई करती। एक दिन खाना खाते समय अचानक से गोपाल ने बुआ से पूछ लिया कि किचन में जो लड़की हमेशा काम करते रहती है वह कौन है, क्योंकि गोपाल ने मुझे किचन में काम करते हुए देख लिया था। मेरी बुआ कहने लगी, यह हमारे घर की नौकरानी है। तो गोपाल कहने लगा, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है उस हिसाब से यह तो आपके रिश्तेदार हैं। तो फिर बुआ कहने लगी, नहीं, यह नौकरानी ही है। वह रिश्तेदार जो आई थी वह तो कब की चली गई। तुझे इस नौकरानी से हमदर्दी क्यों हो रही है? गोपाल कहने लगा, नौकरानी है तो क्या हुआ, इंसान तो है और उसने खाना भी बहुत ही अच्छा बनाया है, तो इसे इनाम भी तो मिलना ही चाहिए। मुझे उसको कपड़े देना है। मैं आज मार्केट गया था और उसके लिए कपड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा था जब वह बर्तन धो रही थी उसके पीछे के कपड़े कई जगह पर फटे हुए थे। हमें इंसानियत के नाते उस गरीब की मदद करनी चाहिए और जब वह आपके घर में काम करती है तो आपको तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। यह कपड़ा उन्हें ले जाकर दे दीजिए। गोपाल की बात सुनकर उस वक्त तो फूफा और बुआ दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो गए थे। बुआ ने तुरंत मुझे लाकर वह कपड़े दिए और मुझे कहा, यह लो, अब इसी कपड़े को पहनना और आइंदा कभी भी फटे कपड़े पहनकर घर में घूमने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र 18 साल हो गई थी और अपनी उम्र में मैंने पहली बार नया कपड़ा पहना था और ये कपड़े 6-7 जोड़ी कपड़ा था। इन कपड़ों को पहनकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि सारे के सारे कपड़े कॉटन के थे। उस कपड़े के अंदर एक चिट्ठी भी थी। मैं जब अपनी दादी के यहाँ थी तो पड़ोसी के बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सीख गई थी। मैं स्कूल तो नहीं गई थी, लेकिन मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना आता था
उस चिट्ठी में लिखा था, कल जब तुम बाजार सब्जी लाने के लिए जाओगे तो मुझे वहीं पर मिलना, क्योंकि घर पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि बुआ फूफा मुझसे नाराज हो जाएंगे और तुम्हारी दुर्गति अलग होगी। फिर दूसरे दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे वहां पर गोपाल मिल गया। वह मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि भगवान किसी को इतना दुख कैसे दे सकता है। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारी दादी भी तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हारी बुआ के यहाँ पर तुम दिन रात काम करते रहती हो, उन लोगों की सेवा करती हो, उन लोग भी तुम्हें नहीं चाहते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ विदेश चलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इस दुख से बाहर निकालना चाहता हूँ। गोपाल की यह बातें सुनकर मैंने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और उससे कहा, अगर तुम सचमुच मुझे चाहते हो तो मेरी बुआ के लड़की रूपा से शादी कर लो, क्योंकि मैं किसी का प्यार को छीनना नहीं चाहती। मैंने देखा है कि रूपा आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तभी तो बुआ ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं आपके सामने ना आऊं, क्योंकि बुआ के मन में डर बैठ गया है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम कहीं मुझे पसंद ना कर लो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी और आखिर में मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। अब मुझे चलना होगा क्योंकि मुझे देर हो रही है। यह कहकर मैंने गोपाल से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा जल्द से जल्द घर चली आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर जाकर कौन सी क़यामत मेरे ऊपर बीतने वाली थी। गोपाल ने सभी के सामने कह दिया कि मैं रूपा से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रूही से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी बुआ गुस्से से मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई। उनके हाथ में चप्पल झाड़ू जो भी आया उसी से मुझे मारने लगी और फिर उसके बाद मुझे स्टोर रूम में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार यही कह रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात सुनकर बुआ कहने लगी, तुमने जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी की। तुम हमारे घर की खुशियों को छीनेगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई? जिस थाली में खा रही थी उसी में छेद कर रही है। सास को बहुत ही सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब गोपाल अभी यहाँ से जा चुका था। यहाँ से जाते वक्त उसने ना ही मुझे कोई पैगाम दिया और ना ही किसी तरह की कोई बात कही। जाते वक्त उसने मुझे देखा भी नहीं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब बुआ और फूफा मेरी शादी करने के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने घर में सभी को कह दिया था, जैसा भी लड़का मिलेगा अगले ही हफ्ते इस मनहूस की शादी कर दी जाएगी। मेरे पापा और दादी को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी हो या ना हो किसी तरह की कोई बात ही नहीं कही। फिर मेरी बुआ ने जल्दीबाजी में मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब मैं जानना चाहती थी कि मेरी शादी आखिर किससे हो रही है। फिर पता चला कि एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, अकेला भाई है, माँ है, ना ही बहन है और ना ही बाप है। कभी कभी लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। शादी के बाद वह भी ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में लड़के पर क्या प्रॉब्लम थी वह बात मुझसे छुपा ली गई थी। असल में वो लड़का पूरा पागल था। कभी आवाज निकालता था तो कभी खुद से बातें करता था तो कभी दीवारों पर चढ़ जाता था। पूरे मोहल्ले के लोग उस लड़के के बारे में जानते थे, लेकिन मुझे उसके तबीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मेरी शादी उस लड़के के साथ मंदिर में करवा दी गई। और फिर शादी के बाद पहली बार मैंने उस लड़के को देखा। वो मुझे देखकर बस लगातार हंसे जा रहा था। मैंने तो अपनी नजरें झुका ली थी। मैंने अपनी किस्मत भगवान के हवाले कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि अब जो मेरे साथ होना होगा वह भी हो ही जाए, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ दुख ही झेले थे। एक उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन आज वह भी उम्मीद टूट गई थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। अब मैं हर वक्त ऐसे आदमी की निगाहों में आ गई थी जो कि सिर्फ मुझे घूर घूर कर देखा करता था। वह रात को काफी अजीब हरकत करता था। जो कुछ भी हो रहा था सब भगवान की मर्जी से हो रहा था। मैंने इस बात से अपने दिल को समझा लिया था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उनके दोनों हाथ को पकड़ लिया और कहा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? उन्होंने कहा, बेटी मुझे माफ करना। मुझे सपना आया था और उस सपने में मैंने तुम्हें देखा था। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी
और तुम्हारी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उस सपने को देखने के बाद ही मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की है। मेरी बेटी की दिमागी हालत सही नहीं है और उसका अभी इलाज चल रहा है। मुझे माफ करना, सिर्फ एक ख्वाब के आने की वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा इस तरह से ध्यान रखूंगी जिस तरह से कोई माँ अपनी बेटी का ध्यान रखती है। मैं अपनी सास के सीने से लग गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जीवन में पहली बार किसी ने मुझसे इतने अच्छे से बात की थी। मेरी सास की कही हुई एक एक बातें सही थी। उनका बेटा दिमाग की बीमारी से लड़ रहा था और उसका ठीक होना नामुमकिन था, लेकिन मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं था। मैं भगवान से हर वक्त प्रार्थना करते रहती थी मेरे पति को ठीक कर दे, लेकिन उस रोज उसे दौरे पड़ते थे। कभी कभी तो मुझे मारता पीटता भी था। एक दिन उसने मुझे बालों से पकड़कर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, दवा लाने के लिए अस्पताल गई थी और मैं अकेले उन्हें संभाल नहीं पाई थी। आज तो उसने मुझे मार मार कर अधमरा ही कर दिया था। मेरे शरीर से खून बहने लगे थे। मेरी सास जब अस्पताल से आई, उसने मेरी यह हालत देखी तो वो मुझसे माफी मांगने लगी। मुझे अस्पताल ले गई। 1 महीने तक उन्होंने मेरी खूब सेवा की और अपने बेटे को भी मुझसे दूर रखा। बीबी क्या होती है मेरे पति को कुछ भी पता नहीं था। वह तो कभी अजीब बच्चों की जैसे हरकत करता, कभी अजीब बातें करता, कभी घर के सारे सामान तोड़ देता, तो कभी बाहर भाग जाता और मैं वहां जख्मी हो जाता। फिर उसको ढूंढकर घर में लाया जाता। मैं उसे देखकर बहुत ही तड़पती। मुझे अपनी सास को देखकर बहुत ही दया आती थी कि आखिर भगवान मेरी इतनी सीधी साधी नेक दिल सास को कौन सी गुनाह की सजा दे रहे थे। वो रोज मुझसे माफी मांगती, मैं उनको दिलासा देती थी आप भगवान पर यकीन करो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक दिन अचानक मेरे पति छुपकर घर से बाहर निकल गए और मेन रोड पर पहुंच गए, जहां पर कि सामने से आ रही एक ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। हम लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन उनके जिंदा होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। मेरी सास का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें बहुत ही मुश्किलों से संभाला जा रहा था। सभी रिश्तेदार को खबर दी गई थी। मेरी बुआ, फूफा और दादी भी मेरे घर आई थी। उन्होंने मेरी सास को कहा, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था ये लड़की मनहूस है, ये तुम्हारे पागल बेटा को भी खा जाएगी। और देखो आज वही हुआ। मेरी सास की तो दिमाग की हालत अभी सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें किसी की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। फिर सारे रिश्तेदार एक एक करके अपने घर चले गए। हम दोनों सास बहू एक दूसरे के आंसू पोंछकर एक दूसरे को चुप कराते रहे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया था और वो मेरा बहुत ही ध्यान रखती थी। और इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा, बेटी अगर तुम अपने बुआ या दादी के घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, और अगर दूसरी शादी करना चाहती हो तो वह भी कर सकती हो। मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी और मैंने उन्हें कहा, माँ आप मुझे वर्षों के बाद मिली हो, मुझे तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। हाँ तुम अब बस मेरे लिए इतना कर दो कि मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दो, ताकि मैं किसी का मोहताज ना बनूं और मैं कहीं भी ना जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आप मेरी माँ है और मैं अपने इस माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। भगवान ने बहुत ही मुश्किलों से मुझे आपसे मिलवाया है। आपने मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन आपने एक माँ से बढ़कर मेरे लिए सभी कुछ किया है। आइंदा से आप मुझे कहीं भी जाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं आपसे जुदा होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सब कहकर मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने पढ़ाई के लिए ओपन फॉर्म भरवा दिया और अब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। मैं 10वीं 12वीं सभी क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसमें भी मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे नंबर से पास हुई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। वो मुझे कहती थी, भगवान ने मुझे तुमसे इसलिए मिलवाया था कि मैं अपने बेटे के गम से बाहर निकाल सकूं। अगर तुम मुझे ना मिली होती तो मैं तो अब तक मर गई होती। एक उम्मीद थी कि तुमसे कि जो मेरा बेटा नहीं कर सका
वह तुम करोगी। मुझे तुम्हारे अंदर अपना बेटा दिखाई देता है। मैं फिर अपनी सास के गले लगकर रोने लगी और कहा, माँ बुरा मत मानना, मुझे भी आप में मेरी माँ ही दिखाई देती है। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मुझे आप में माँ जैसा महसूस होता है। दोनों सास बहू अब माँ बेटी बन चुके थे। जो कोई भी हमें देखता माँ बेटी ही समझते थे। मुझे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं यहाँ पर बहुत ही खुश थी। फिर मैंने कॉलेज करने के बाद टीचर के लिए अप्लाई किया और कहीं कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। टीचर के लिए मुझे 2 जगह से ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और अब मैं जॉब करने लगी। अब मैंने एक फ्लैट भी खरीद लिया जो कि स्कूल से बहुत ही पास था। मैंने जहाँ पर फ्लैट लिया था वहां से मेरी बुआ का घर बहुत ही सामने था। एक दिन स्कूल से आते वक्त मेरी नजर रूपा पर पड़ी। मैं उन्हें देखकर आश्चर्य करने लगी। वह काफी दुबली पतली और कमजोर नजर आ रही थी। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया उसके पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया है और यही थोड़ी दूर पर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और लोगों के घरों में चौका बर्तन करके अपने बच्चों का पेट पालती है। बीमार होने के कारण आज वह दवाई लेने के लिए डिस्पेंसरी पर जा रही थी। मैं घर आ गई थी, लेकिन आज मेरा मन बहुत ही उदास था। मेरी सास मुझसे पूछने लगी तो मैंने उन्हें सब बताया और उनसे कहा, क्या मैं आज अपनी बुआ के घर उनसे मिलने के लिए जा सकती हूँ ताकि बुआ के हाल चाल की जानकारी ले सकूं। मेरी सास बोली, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, तुम समझदार हो, तुम जा सकती हो उनसे मिलने के लिए। फिर मैं जब बुआ से मिलने के लिए गई तो देखा उनके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। मैंने अगल बगल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फूफा के मरने के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। रूपा की शादी हो गई थी, वह खुश भी थी, लेकिन फिर सुनने को मिला कि दोनों में अक्सर लड़ाइयां होते रहती थी, जिस कारण से रूपा के पति ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। फिर वो अपने पति से अलग होकर अपने 3 बच्चों के साथ यहीं पास में ही रहती है। तुम्हारी बुआ के दोनों बेटे ने लव मैरिज शादी कर ली है और अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। और अब तुम्हारी बुआ एक बेटे के पास 6 महीने, दूसरे बेटे के पास 6 महीने रहती है। बहू उसको खाना तक नहीं पूछती है। मुझे बुआ के बारे में ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही दुख भी पहुंचा। अब मैं पड़ोसी से पता लेकर रूपा के घर उससे मिलने के लिए पहुंच गई। रूपा मुझे अपने घर पर देखकर बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि मेरा लुक भी काफी चेंज हो गया था। मैं अब वह डरपोक रूह ही नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की बन गई थी। रूपा मुझे देखकर शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी। फिर उसने मुझे कहा, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा पागल पति तुम्हारे साथ नहीं आया है क्या? मैंने कहा, वह तो शादी के 6 महीने बाद ही मर गया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। और फिर मेरी सास ने मुझे बेटी बनाकर पढ़ाया लिखा, अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया। मैं अब अच्छी जगह पर जॉब करती हूँ और खुद का फ्लैट भी खरीद ली हूँ। यह सब सुनते ही रूपा मुंह बनाने लगी, लेकिन उसे खुद पर भी शर्म आ रही थी। फिर उसने बताया कि तुम्हारे पापा का हाल भी बहुत ही बुरा है। तुम्हारी दादी भी 2 साल पहले मर चुकी है। तुम्हारे पापा के यहाँ लगातार 4 बेटियां हुई और वो बुढ़ापे में भी कमा रहे हैं, उन बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही खर्चीली और फैशनेबल है। वो तो अपनी बेटियों में ही मगन रहती है। आजकल तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ही खराब रहती है, लेकिन उनको कोई खाना तक भी नहीं पूछता है। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पापा पे रहम करो। मुझे पता था कि सभी को अपने अपने गुनाहों की सजा मिल रही थी। जिन लोगों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाला था, आज उन सभी को अपने आप पर रोना आ रहा था। फिर एक दिन मैं अपने पापा से भी मिलने गई। वो मुझे देखते ही रोने लगे और मुझसे माफी मांगने लगे। पहले तो वो मुझे देखकर हैरान हुए और कहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि अब मैं नौकरी करती हूँ और अपने पैसों से ही मैं फ्लैट और गाड़ी सब कुछ खरीद लिया है। पापा कहने लगे, तुम खुश रहो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जितने भी 3 बच्चे हैं, अपने भगवान का नाम लेकर यहीं पर अपने घर में ही मरना चाहता हूँ। आखिर मेरे किए गए कर्मों का फल तो मुझे मिलना ही है। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। फिर मैं अपने घर चली आई। मेरी सास हमेशा मुझे कहती, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो तो मेरी जिम्मेदारी उतर जाएगी, लेकिन मैं अपनी सास को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने उन्हें कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मरते दम तक आपकी देखभाल करूंगी। आप मेरी जिम्मेदारी हो।
अब मेरी सास की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। उनका बीपी शुगर सभी हाई रहता है। मैं उनकी बहुत ही सेवा करती हूँ। मेरी सास मुझे हमेशा एक ही बात कहती है, तुम शादी कर लो, लेकिन आप ही हमें बताइए क्या ऐसे में मुझे शादी करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।